हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली मिलान के अगले अध्याय में बताने जा रहा हूं कि वैवाहिक जीवन नरक कैसे बनता है। एक तो वैवाहिक जीवन ऐसा होता है कि स्वर्ग के समान होता है। पत्नी और पति दोनों में बहुत ही अच्छा प्रेम रहता है। दूसरी स्थिति ऐसा कि रोज झगड़े होते रहते हैं नियमित। इसके साथ ही पति पत्नी में एक का स्वास्थ्य भी बड़ा डामाडोल रहता है। आए दिन दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और तीसरी और सबसे मुश्किल वाली बात, पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन तलाक वाली स्थिति नहीं होती है, या घर में भी रहते हैं तो अलग अलग कमरे में रहते हैं। दोनों का मस्तिष्क एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना सोचता ही नहीं है। और विशेषकर आज जो योग बता रहा हूँ वह योग बहुत ही गंभीर योग है। उस योग में ऐसी स्थिति बनती है कि तलाक भी नहीं होता है और अब साथ भी रहना है और प्रेम भी नहीं है, तो स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाती है। आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिससे आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी लड़की है। अब आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन जिस किसी लड़के से उसका मिलान होगा, यदि उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आपकी लड़की के लिए तो यह एक जीवन भर का खतरा ही है। या मान लीजिए आपका लड़का है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन जिस लड़की के साथ आप विवाह करेंगे उस लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तब भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि तलाक भी नहीं होता। बहुत सी बार तो जीवन भर पति पत्नी एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो इससे बचने के लिए, इस योग को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और यदि आज तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, अन्यथा हमारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर नहीं मिल पाएंगे। और इसके साथ ही हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए। और अब योग पर चलते हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस चार्ट को समझना होगा। मेरे हर वीडियो में इस चार्ट को मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग तो रोज़ मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए इस विषय को समझना एक नया विषय है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी वीडियो में मैं इस बात को अवश्य बताता हूँ, इस चार्ट को अवश्य बताता हूँ। आज जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चार्ट को आप संभाल कर रख लेवें, फ़ोटो खींच लेवें या अपनी डायरी में इसे नोट कर लेवें। आपको यहाँ सीक्वेंस में 12 राशियाँ लिखी हुई मिलेगी इस चार्ट में। इसको देख लेवें, इनको उतार लेवें, इनके अंक भी उतार लेवें। जैसे मेष के आगे 1 लिखा हुआ है, वृषभ के आगे 2 लिखा हुआ, मिथुन के आगे 3। इस प्रकार से इन सभी को ऐसे ही उतारना, जैसे मैंने आपको चार्ट बताया ऐसे ही उतारना। अब आप देख रहे हैं कि इसी चार्ट में राशियों के आगे उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का 5 अंक है। सिंह का ध्यान से देखिए, जहाँ सिंह राशि लिखी है उसका 5 अंक है और उसका स्वामी सूर्य है। तो सभी राशियों के स्वामी भी उसके आगे लिखे हुए हैं। कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु और मीन का गुरु है, मकर और कुंभ का शनि है। तो सभी के स्वामी लिखे हुए हैं। जब तक इस चार्ट को आप डायरी में नहीं उतारेंगे तब तक आप इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। और यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आप स्वयं ज्योतिष के इस विषय के जानकार हो जाएंगे निश्चित तौर से। अब हम इस विषय को तो समझ लिया, क्योंकि कुंडली में यहाँ पर जो अंक लिखे हुए हैं, कुंडली में होता यह है कि वहाँ पर सभी भावों में कुंडली के जितने भी खंड बने हुए होते हैं, एक तो त्रिभुज होते हैं छोटे छोटे, आपने देखे हो कुंडली में, और 4 बड़े कॉलम भी होते हैं जिन्हें केंद्र कहते हैं कुंडली में, अभी बताऊंगा वह भी। तो वहाँ पर केवल उन भावों में अंक लिखे हुए होते हैं, वहाँ पर राशियों के नाम नहीं लिखे हुए होते। तो इस चार्ट से आप यह समझ सकते हैं, ये जो चार्ट है
इससे आप यह समझ सकते हैं कि किसी भाव में मान लीजिए 5 लिखा है तो वहाँ उस भाव में राशि कौन सी है? सिंह राशि है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आप इस कुंडली को देखिए। यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है। आपको भी अपनी जन्म कुंडली खोलनी है, लग्न कुंडली खोलनी है, और कोई भी कुंडली नहीं खोलनी है। आप जो कुंडली खोलेंगे उसमें आगे चंद्र कुंडली भी होगी, नवमांश कुंडली भी होगी, उनको नहीं खोलना है। आपको सबसे पहले जो जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, उसी को खोल कर देखना है। तो हमारी कुंडली में इस प्रकार के 12 जो खंड बने हुए हैं, 12 भाव कहलाते हैं। जहाँ प्रथम भाव लिखा है वह प्रथम भाव ही होता है, चाहे वहाँ पर 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी अंक हो सकता है। जहाँ द्वितीय भाव लिखा हुआ है वह हमेशा द्वितीय भाव ही कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका मकान जो है वो चौराहे से चौथे नंबर पर है तो चौथे नंबर पर ही कहलाएगा। अब हो सकता है कि सरकार ने उस मकान का नंबर, जब भी उस कॉलोनी के नंबर बंटे तो नंबर आगे पीछे कर दिए, वो बात अलग है। तो कुंडली में भी ऐसे ही समझना है आपको। हर भाव में कोई न कोई अंक लिखा होगा, लेकिन भावों के नाम भी फिक्स हैं। जैसे सप्तम भाव लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आज चर्चा विवाह की हो रही है। एक लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव सप्तम भाव होता है। एक लड़की जो है उसके पति का भाव अगर देखना है, पति की स्थिति देखनी है, तो सप्तम भाव को देखना पड़ेगा, 7वें भाव को देखना पड़ेगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि सभी भावों के नाम फिक्स हैं। अब उसमें अंक कोई भी हो सकता है। जैसे सप्तम भाव है, अब सप्तम भाव जहाँ लिखा है वहाँ पर मान लीजिए 4 का अंक है, मान लीजिए आपकी कुंडली में 4 का अंक लिखा हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह चौथा भाव हो गया। भाव तो वह सप्तम ही कहलाएगा, लेकिन उसमें 4 का अंक लिखा है तो उसे कहेंगे कि सप्तम भाव में कर्क राशि लिखी हुई है, या सप्तम भाव का स्वामी जो है वह चंद्रमा है, क्योंकि सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। वहाँ का 4 का अंक लिखा हुआ है, अर्थात चंद्रमा सप्तमेश हो गया, सप्तम का स्वामी चंद्रमा हुआ। तो इसी प्रकार से आप सभी भावों को समझ सकते हैं। जैसे लग्न में 5 का अंक लिखा हुआ है तो आप समझ ले में कि लग्न में भाव तो वह लग्न ही कहलाएगा, लेकिन वहाँ पर 5 का अंक है, तो ऐसी स्थिति में लग्न का स्वामी कौन हुआ? सूर्य, तो लग्नेश सूर्य कहलाएगा। तो ऐसे आप ज्योतिष को समझ सकते हैं, कुंडली को देखना समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस योग की, उस खराब योग की जिससे वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है, नरक तुल्य। ऐसा लगेगा कि जैसे, वैसे तो पृथ्वी मृत्यु लोक ही है, नरक लोक ही है, लेकिन इसमें, इस लोक में बहुत से लोग सुखी भी हैं, संपन्नता भी है, पति पत्नी में प्रेम भी है, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पति पत्नी में बनती ही नहीं। तो जीवन क्या है? पति पत्नी का प्रेम ही तो है। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो पूरा जीवन स्वर्ग के समान है। चाहे वे गरीब हैं तब भी सुखी रहते हैं, लेकिन यदि बहुत पैसे वाला परिवार है लेकिन पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो जीवन वैसे भी नरक तुल्य ही है। सारी सुविधाएं होने के बाद भी पति किसी कोने में बैठा हुआ है, पत्नी किसी कोने में बैठी हुई है, जीवन नरक समान है। तो अब आप नेक्स्ट कुंडली देखिए, है वही लग्न कुंडली ही है, लेकिन समझाने का तरीका बता रहा हूँ। सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव का जो स्वामी है, यहाँ पर मैंने बता रखा है सप्तम भाव किसे कहते हैं और छठा भाव किसे कहते हैं। इससे पहले वाली कुंडली में मैंने सारे भाव बताए थे इसी वीडियो में। तो यहाँ सप्तम भाव जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी कुंडली में देखें कोई न कोई अंक लिखा हुआ होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 1 और 8 का अंक लिखा हुआ, तो मंगल स्वामी हुआ सप्तम का, और मंगल यदि छठे भाव में बैठ गया तो ऐसी स्थिति बनेगी। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 2 या 7 का अंक लिखा हुआ है, अर्थात वृषभ या तुला राशि लिखी हुई है, और शुक्र छठे भाव में बैठ गया, तब भी ऐसी दुखद स्थिति बन सकती है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 3 और 6 का अंक लिखा हुआ है, 3 या 6, अर्थात मिथुन या कन्या राशि लिखी हुई है सप्तम भाव में, ध्यान से सुन ले, और बुध छठे भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर छठा भाव भी दिख रहा है, वहाँ पर बैठा हुआ है, तब ऐसी स्थिति दुखद स्थिति बन सकती है। यदि आपकी कुंडली में नेक्स्ट
सप्तम भाव में 4 का अंक लिखा है, तो चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी हुआ। और चंद्रमा यदि कुंडली में छठे भाव में 3 नंबर अंक पर होगा, ऐसी स्थिति में जहां चंद्रमा बैठा हो, मिथुन राशि होगी आपकी और सप्तम में 4 का अंक है सप्तम भाव में और आपकी मिथुन राशि है, तो जीवन में समस्याएं आएगी, वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। और यदि सप्तम भाव में 5 का अंक है तो सूर्य स्वामी होगा ऐसी स्थिति में, और सूर्य यदि छठे भाव में 4 नंबर अंक पर बैठा हुआ तब भी ऐसी स्थिति बनेगी, खराब स्थिति। यदि सप्तम भाव में 9 और 12 का अंक लिखा हुआ, या 9 होगा या 12, कोई न कोई एक अंक होगा, या तो 9 होगा या 12 होगा। सबसे पहले मैंने इस वीडियो में जो चार्ट बताया था, यदि उस चार्ट को आपने उतारा होगा तो आप समझ पाएंगे। यदि आपने वीडियो आगे बढ़ा दिया तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो सप्तम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हुआ है और तो गुरु वहाँ का स्वामी हुआ, चाहे 9 हो चाहे 12 हो। और गुरु यदि छठे भाव में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में गुरु छठे भाव में या तो 8 अंक पर होगा या 11 नंबर अंक पर होगा। ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक समस्याएं छोटी छोटी थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। और यदि अंतिम सप्तम भाव में 10 का अंक हो या 11 का अंक हो, दोनों में से कोई एक अंक हो, और शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, शनि छठे भाव में, अर्थात छठे भाव में उस समय ऐसी स्थिति में 9 का अंक होगा या 10 का अंक होगा, तब भी वैवाहिक समस्याएं। तो अब कहने का तात्पर्य यही हुआ कि मान लीजिए आपकी लड़की की कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन आपकी लड़की का मिलान जिस लड़के के साथ हो रहा है, उस लड़के की कुंडली में सप्तमेश छठे भाव में बैठ गया, तो उस लड़के से हो सके जहाँ तक विवाह करना उचित नहीं रहेगा। और मान लीजिए आपका लड़का है और लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तब भी आपको सावधानी रखनी होगी, उस लड़की से विवाह हो सके जहाँ तक ना करें। सप्तम भाव का जो स्वामी है, कहने का तात्पर्य छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति हो जाती है। किसी लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो पत्नी बीमार रहेगी, पत्नी से वह झगड़ा करेगा, आए दिन समस्याएं रहेगी, पत्नी की बीमारी पर खर्च होगा। इसके साथ ही यदि ज़्यादा पाप प्रभाव में, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में यदि और कहीं पाप ग्रहों के साथ बैठा है, जैसे शनि राहु केतु के साथ बैठ गया या अस्त हो गया, ऐसी स्थिति में तो तलाक तक की स्थिति भी बन जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, मान लीजिए पति की कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, केतु है, शनि है, सूर्य है, तो और स्थिति गंभीर हो जाती है। या पत्नी की कुंडली में भी सप्तम भाव में, मान लीजिए आपका लड़का है और जिस लड़की से विवाह कर रहे हैं उसकी कुंडली में सप्तम भाव में भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं, या क्रूर ग्रह जैसे मंगल है, सूर्य है, पाप ग्रह जैसे शनि राहु केतु बैठे हुए हैं, तो स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। सप्तम भाव का स्वामी भी कहीं पीड़ित है, छठे भाव में बैठा है, लेकिन एक तो अकेला बैठा है तो स्थिति सामान्य रहेगी, छोटी छोटी समस्याएं ही रहेगी। लेकिन जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में 5 का अंक है और ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का स्वामी सूर्य हो गया, सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ, लेकिन छठे भाव में सूर्य राहु शनि आदि के साथ बैठा हुआ, तो राहु शनि तो उसके शत्रु हैं, तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप सप्तम भाव में आपकी कुंडली में 4 का अंक है और 4 का अंक जो लिखा है, इसका अर्थ यही हुआ कि कर्क राशि लिखी हुई है सप्तम भाव में, चंद्रमा स्वामी हो और चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है 3 नंबर अंक पर, और चंद्रमा के साथ सूर्य भी बैठा हुआ, तो सूर्य क्या होगा, सूर्य जो है वह चंद्रमा को अस्त कर देगा, चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्याएं और बढ़ जाएगी। चंद्रमा यदि शनि के साथ बैठा हो तो तब भी समस्याएं, मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का योग यदि आपके लड़के की कुंडली में नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली में है जिससे आप मिलान कर रहे हैं, तो उसे छोड़ें। उस लड़की का जो आपके पास मिलान आ रहा है तो उस लड़की से विवाह ना करें। और यदि आपकी लड़की है और लड़के का मिलान आया है, आपकी लड़की का जिस लड़के के साथ विवाह होने वाला है या बातचीत चल रही है और उस लड़के की कुंडली में सप्तमेश छठे भाव में बैठा है, तो आपको हो सके जहाँ तक उस मिलान को नहीं करना चाहिए। एक बात और ध्यान से सुन ले, यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, कहने का तात्पर्य सप्तम से 12वां है, तो किसी भी भाव का स्वामी उस भाव से 12वां बैठ जाए
जैसे लग्न का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए, 12वां भाव भी मैंने बताया, लग्न का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो लग्न की क्षति करता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो अगर सप्तम से छठे भाव तक वापस जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम ऐसे गिनते हुए छठे भाव तक आएंगे तो वह 12वीं स्थिति हो जाएगी। 12वां पड़ा हुआ है तो सप्तम भाव का स्वामी वहाँ से 12वां पड़ जाए, पीछे वाली राशि पर बैठ जाए तो उस भाव की क्षति करता है, वह उसका व्यय भाव होता है। तो छठा भाव जो है सप्तम का व्यय स्थान है। वैवाहिक स्थिति का खर्च होना, वैवाहिक स्थिति का खराब होना छठा भाव है। और सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ, कोर्ट कचहरी के केस भी चलते हैं, तलाक होता ही नहीं है, बहुत साल लग जाते हैं। या घर में भी रहते हैं तो पति पत्नी में उतना प्रेम नहीं रह पाता। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी गुरु है और छठे भाव, जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में 9 का अंक लिखा हुआ और गुरु छठे भाव में 8 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि पर है और गुरु अकेला है, यहाँ पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं, फिर भी समस्याएं रहती है। इसमें एक बात और बता दूं, मान लीजिए कोई व्यापारी है और पार्टनरशिप कर रहा है, उस व्यापारी की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो उसे लेन देन में सावधानी रखनी होगी, पार्टनरशिप से बचना होगा। इसके साथ ही वह व्यापारी यदि मार्केटिंग का काम ज़्यादा है या व्यापार में दौड़ भाग का काम ज़्यादा है तब भी नुकसान होते हैं, विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो सप्तम भाव से हम पार्टनर को भी देखते हैं, केवल पत्नी ही नहीं, पार्टनर की स्थिति भी सप्तम भाव से देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा है तो आप पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं और वहाँ भी आपको घाटा हो रहा है, तब भी आपको सावधानी रखनी होगी, शत्रुता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही पार्टनर से भी शत्रुता बढ़ेगी, पत्नी से भी शत्रुता बढ़ेगी। पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि पार्टनर आपको धोखा दे दे तो कोर्ट कचहरी के केस बढ़ जाते हैं वहाँ पर भी। तो सप्तम, कुल मिलाकर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ गया, यह स्थिति बहुत गंभीर होती है और उसके समाधान भी है, लेकिन अलग अलग कुंडली में अलग अलग योग बनते हैं, उनको देखना पड़ता है तभी समाधान बताए जाते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ही, आपके बच्चे की कुंडली में ही इस प्रकार का योग है तो फिर तो यह स्थिति है कि फिर जहाँ भी विवाह करें उस लड़की की कुंडली का अच्छी तरह से आकलन कर लें। मान लीजिए लड़की की कुंडली में सारी स्थितियाँ शुभ है तो फिर भी स्थितियाँ सामान्य हो जाती, लेकिन आपके लड़के की कुंडली में ही इस प्रकार का योग है या आपकी लड़की की कुंडली में ही इस प्रकार का योग है तो फिर तो यह समस्या हो ही जाएगी, उसके समाधान करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपका लड़का है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है तो आप बच सकते हैं, ऐसी लड़की से बच सकते हैं। और आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं, लेकिन जहाँ मिलान देख रहे हैं उस लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग, तब भी आप उस लड़के से बच सकते हैं, वह मिलान ना करें तो अच्छा। और ज़रूरी नहीं कि सभी जगह स्थिति खराब होती है, लेकिन फिर भी हमने देखा है बहुत सी कुंडलियों में सप्तमें छठे भाव में बैठा हुआ है और समस्याएं उनको होती ही है। पति पत्नी में तनाव रहता है, शत्रुता रहती है और पति की कुंडली में ऐसा योग है तो पत्नी बीमार पड़ जाएगी। यदि पत्नी की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो पति भी बीमार रहेगा और दोनों की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो फिर दोनों ही कहीं न कहीं बीमारी वाली स्थिति में रहेंगे, शरीर में रोग रहेंगे। बहुत सी बार होता है एक लड़की बहुत स्वस्थ है और विवाह के बाद बीमार हो गई। ऐसी स्थितियाँ तभी बनती है कि उसकी पति की कुंडली में ऐसी स्थिति हो, या एक लड़का है पहले स्वस्थ है लेकिन विवाह के बाद बीमार हो गया। तो हो सकता है जिस लड़की से विवाह कर रहा है उस लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग हो, उस योग के कारण वह पति बीमार हो गया। और कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर चलते हैं लंबे समय तक तो धन की भी बर्बादी और मानसिक संताप अलग से। तो इससे बचने के लिए उपाय यही है कि अगर आपके पास ऐसी कुंडली आती है तो आप उससे बचकर चलें, और यदि विवाह हो गया है तब उसके समाधान देखे जाते हैं अलग अलग कुंडली पर, या अलग अलग कुंडली में अलग अलग योग होते हैं, उसके अनुसार उन ग्रहों की युति, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं। कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तम में पड़ जाए, सप्तम का स्वामी छठे में हो और सप्तम भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो और स्थिति गंभीर हो जाती, वहाँ तो फिर तलाक होना ही है। लेकिन तलाक ना हो और पत्नी अपने पियर रह रही है और कोर्ट के केस लंबे समय तक चल रहे हैं तो और ज़्यादा स्थिति खराब। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।